शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा, हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। आज के देना होगा, छात्रवृत्ति देना होगा, छात्रवृत्ति देना होगा। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लड़ेंगे, उपस्थित आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय हेमंत कोरचे दादाजी को मैं सादर सेवा जोहार। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन छत्तीसगढ़ की ओर से स्वागत स्वागत स्वागत। और यहाँ पर उपस्थित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय प्रभु भैया जी को मैं सादर सेवा जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दादा अजय चकोले जी और सम्माननीय कार्तिक यादव दादाजी को मेरा सादर सेवा जोहार। और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय संचालक सम्माननीय मध्य प्रदेश से चलकर आए हुए मोहन मरकाम दादाजी को मेरा सादर सेवा जोहार। और गोंडवाना में गीत के माध्यम से गोंडवाना को जगाने वाली गोंडवाना शेरनी, गोंडवाना स्वर कोकिला दीदी को मेरा सादर सेवा जोहार। साथियों, आज ये स्थिति निर्मित क्यों हुआ, ये समझने की सोचने की बात है। आज ये स्थिति निर्मित इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो वर्तमान में जो बैठी कांग्रेस की जो सरकार है वो गूंगी भी है और बहरी भी है और नकटी भी है। वो उनके कान में जू तक नहीं रहेगा। छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन करते हुए जब से मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन किया हूं तब से मैं गोंडवाना छात्रवृत्ति आंदोलन चला रहे हैं हम लोग गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन। किसी का 3 साल का छात्रवृत्ति नहीं आया है, किसी का 5 साल का छात्रवृत्ति नहीं आया है। आखिर हमारा ट्राइबल फंड में जो पैसा आता है वो जाता कहां है? एक रूम में 2 बच्चे का रखने का नियम है, लेकिन एक रूम में 25-30 बच्चों को भेड़ियों की तरह रखा जाता है। कहां जाता है पैसा? ये आज पूछना है शिक्षा मंत्री जी को। फिशरीज को 20,000 के ऊपर दिया जाता है। एग्रीकल्चर, मैं खुद एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूं, छात्रवृत्ति से ही मैं पढ़ाई किया हूं। और सबसे पहला मेरा आंदोलन था जब मेरा छात्रवृत्ति नहीं मिला था, तो तभी उस टाइम मेरा फर्स्ट आंदोलन था छात्रवृत्ति के लिए, तब मेरा छात्रवृत्ति आया था। छात्रवृत्ति के साथ साथ जो हॉस्टल में जो हमारे जो भाई बहन जो रहने वाले हैं उनका भी अधिकार छीना जा रहा है। भोजन सहायता राशि समय पर नहीं दिया जाता। छात्रावास तो है लेकिन अधीक्षक कहीं और रहते हैं। आज छात्रावास में रहने वाले हमारे जो आदिवासी छात्र छात्राएं गायब हो रहे हैं। और वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आदिवासी छात्रावास में आदिवासी अधीक्षक नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है आदिवासी छात्रावास में आदिवासी अधीक्षक का न होना है। यदि क्योंकि आदिवासियों को समझने वाला सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ही समझ सकते हैं, कोई अन्य वर्ग नहीं समझ सकते। हम ये शिक्षा मंत्री जी से मांग करते हैं कि सभी छात्रावास में आदिवासी अधीक्षक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और हम तो सांकेतिक रूप से रैली के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन देने वाले
सुनने में आए हैं वहां बैरिकेड लगा दिए हैं। क्या हम लोग दंगा करने वाले लोग हैं? तो बैरिकेड क्यों लगाए भाई? क्योंकि वो जानते हैं ये गुणवाना जो शब्द है प्रशासन पर बहुत भारी पड़ता है। वो जानते हैं हमने गलत किया है, इसलिए डर गए हैं। सामने वाले गलत किए इसलिए डर गए, इसलिए बैरिकेड लगा। पुलिस जो है हमारे सुरक्षा के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ एक भी पुलिस है? लग रहा है? हमने सूचनार्थ में दिया था सुरक्षा व्यवस्था के लिए, एक भी पुलिस है क्या? हम बताइए। मतलब ये जो पुलिस प्रशासन जो है हमारे सुरक्षा के लिए नहीं है, ये शिक्षा मंत्री की सुरक्षा के लिए है। अरे भैया, हम तो शिक्षा मंत्री के सामने अपना समस्या लेके जाने वाले हैं। कोई हम गुनाह कर रहे हैं क्या? हमको जाने दीजिए। सिर्फ एक समस्या नहीं है हमारा, 100 समस्या हमारा गिना देंगे। प्रति जिले से समस्या आया है। सभी हॉस्टल में समस्या है। नियम सिर्फ एक रूम में 2 बच्चे रखने का है, लेकिन एक रूम में 25-25 बच्चे रखते हैं भेड़ियों की तरह। भवन है लेकिन बारिश में पूरा टपकता है। ऐसे बहुत से स्कूल है जहां शिक्षक नहीं है। अभी एग्रीकल्चर, मैं खुद एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूं, अभी तक वैकेंसी नहीं निकल रहे हैं। बेरोजगार होते जा रहे हैं। शादी का समय आ गए, कौन लड़की देंगे हमको? लेकिन हमको शिक्षा के साथ साथ व्यापार में आना बहुत जरूरी है। गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा है, करेगा इसी देश में राज करेगा। हमको सिर्फ पढ़ने के साथ गढ़ना है और व्यापार भी करना है। आप देख रहे हैं जितने भी जो अन्य जो वर्ग हैं सबका सम्मान करते हैं। हम सभी वर्ग का सम्मान करते हैं। गुणवाना स्टूडेंट यूनियन में ST SC OBC सभी वर्ग है। हम सभी वर्ग का सम्मान करते हैं और जिस भी वर्ग का अधिकार छीना जाएगा, सबसे पहला आंदोलन और सबसे पहला ज्ञापन गुणवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से जाता है। ये आप कभी ना समझे कि गुणवाना स्टूडेंट यूनियन सिर्फ गोंड का है। गुणवाना जो है वो इस भूमि का नाम है। और इस गुणवाना जो ट्रेन चलता है उसमें सिर्फ गोंड बस बैठते हैं क्या? सभी बैठते हैं। इसको समझना पड़ेगा और पूरे दुनिया को बताना पड़ेगा कि गुणवाना स्टूडेंट यूनियन सिर्फ गोंड का नहीं है, ये पूरे ST SC OBC माइनॉरिटी सभी का है ये। क्योंकि ये गुणवाना जो है इस धरती का नाम है। सोने की सिक्का चलता था जिस राज्य में, आज उसकी बात न पूछो। मैं कविता लिखा हूं, सोने की सिक्का चलता था जिस राज्य में, आज उसकी बात न पूछो। गुणवाना का क्या हाल है, ये हालात न पूछो। कहीं जल लूट रहा, कहीं जंगल लूट रहा, कहीं जल लूट रहा, कहीं जंगल लूट रहा। इन कांग्रेस भाजपा की पापाचार की बात न पूछो। गुणवाना का क्या हाल है, ये हालात न पूछो। इसलिए साथियों, आपको आगे आना होगा अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए। तो आप आने वाले कल में समाज के, अपने सभी समाज के और देश के प्रतिनिधित्व करता है। जिम्मेदारी आने वाली है आपके ऊपर। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेना है। मैं विषयवार जो समस्या है उन सब के एक बार रखना चाहूंगा, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि हम लोग किस लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जी ध्यान से सुनिएगा, अगर आवाज जा रहा होगा तो। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद, प्रिंस टेकाम मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। कई छात्रों को, ST SC OBC छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है, तो हम ये मांग करते हैं, और ये मांग नहीं है, हमारा अधिकार है, हम छीनेंगे। अगर हमको छात्रवृत्ति नहीं दिया जाएगा, हम सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट में घसीटेंगे सरकार को।
और दूसरा जो है मिडिल और हाई सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की कमी है, उसके लिए भी ज्ञापन जा रहा है। और सभी आदिवासी छात्रावास में आदिवासी अधीक्षक का होना अनिवार्य किया जाए। और छात्रवृत्ति जो ट्राइबल कम्युनिटी के छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाता है उसमें आय सीमा किया गया है 2.5 लाख, उसको समाप्त किया जाए। और भोजन सहाय राशि प्रति माह 3,000 किया जाए। और जो छात्र शहर में जो गांव से पढ़ने आते हैं, गांव से शहर में पढ़ने आते हैं, उनको हॉस्टल नहीं मिलता है, तो सभी छात्रों को मकान किराया भत्ता दिया जाना कि नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि गरीब के जो बच्चे हैं वो शहर में पढ़ने आते हैं, पढ़ना तो चाहते हैं, बशर्ते आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते। तो हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि मकान का जो किराया भत्ता दिया जाए। वैसे तो छात्रगृह भी अनिवार्य है सभी जिला में, लेकिन छात्रगृह किसी भी जिला में नहीं पाओगे आप। आपको सिर्फ 1-2 जिला मिलेगा, कबीरधाम, वो भी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले ही आंदोलन हुआ था, ज्ञापन गया था, तब जाके वो खुला था छात्रगृह। और मैं सभी जिला अध्यक्ष से बोलता हूं, आदेश करता हूं कि आप लोग सभी जिलों में छात्रगृह के लिए एक ज्ञापन जरूर देवे। और जो गरीब तबके के जो हमारे भाई बहन हैं ST SC OBC माइनॉरिटी के, उनको आप लोग छात्रगृह मुहैया कराइए, क्योंकि उसमें छात्रगृह में ये प्रावधान है कि जो किराया जो है किराया शासन की तरफ से दिया जाता है, खाने पीने का जो व्यवस्था है वो स्वयं करना पड़ता है, और जो किराया जो भत्ता है वो शासन की तरफ से आपको भवन अलॉटमेंट किया जाता है छात्रों को, रेगुलर छात्रों को। तो ये सभी जिलों में होना चाहिए, क्योंकि दुर्ग में एक समस्या आया था कि बहुत से नर्सिंग जो स्टूडेंट हैं वो बहुत भटक रहे हैं, बालोद वाले भी बोले थे। तो इसलिए मैं सभी जिलाध्यक्ष को निर्देशित करता हूं कि ज्ञापन देवे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 100% आरक्षण अनुसूचित क्षेत्रों में दिया जाए। और 1 जनवरी 1932 के खतियान रिकॉर्ड के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी डोमिसाइल नीति को नीति को कानून बनाया जाए। ट्रांसफर हो चुके शिक्षकों को रिविलिंग नहीं मिलने के कारण शिक्षक कहीं ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है, जिसमें ट्राइबल एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अतः ट्रांसफर हो चुके शिक्षकों को तत्काल रिलीव किया जाए। और ऐसे बहुत सारे मुद्दा है। शासकीय नवीन महाविद्यालय कुकदूर जो कबीरधाम जिले से हैं, भवन निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। और जो एक प्रदेश में एक और मांग है, स्वामी आत्मानंद विद्यालय सुने होंगे ना, उसमें लॉटरी सिस्टम किए हैं, जो कि ये पूरी तरीके से गलत है। लॉटरी सिस्टम में किसी का भी नाम आ रहा है, हम चाहते हैं कि रोस्टर प्रणाली से ये होना चाहिए। वहां का जो एडमिशन जो है रोस्टर प्रणाली से, लॉटरी सिस्टम से नहीं होना चाहिए। ये हम शिक्षा मंत्री जी से मांग करते हैं। और बहुत से सभी जिला बेमेतरा से है जी। और एक जो है बेमेतरा से पंडित देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय साजा में आदिवासी छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया, जबकि उसका जो परसेंटेज ज्यादा होने के बावजूद भी उसको एडमिशन नहीं दिया गया। कॉलेज प्रभारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी देवांगन और प्राचार्य डॉक्टर IP दिनकर को बर्खास्त किया जाए। जी चलिए ठीक है, ज्यादा समय ना लेते, बहुत से 100 के उस पार है समस्या।